हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि 31 तक तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। तो मैं पहले इसको पढ़ लेता हूँ, फिर उसको देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है, कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5, ठीक है, एंड करंट रेशियो ऑफ 2, ठीक है, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दे रखा है। इट हैड टोटल करंट एसेट है हमारे पास 8 लाख रुपए की। फाइंड आउट एनुअल सेल ऑफ गुड्स, एनुअल सेल इफ गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो जो जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है उसके हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने मेरे पास लिक्विड रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो मींस क्विक रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो मेरे पास है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे पास है 6 टाइम्स, करंट एसेट्स मेरे पास है 8 लाख। मुझे एनुअल सेल पता करनी है और इन्होंने ये भी बताया कि जो सोल्ड करे हैं उसका जो प्रॉफिट है कॉस्ट का 25% है, ठीक है। छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट रेशियो, जो चीज़ दी है इन्होंने उसे ही उठा लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, यही होता है। अब अगर करंट रेशियो की बात करी जाए तो करंट रेशियो क्वेश्चन में क्या गिवन था? 2, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, इज इक्वल्स टू करंट एसेट हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में? 8 लाख, ठीक है। और करंट लायबिलिटी कितने रुपए की है? कुछ नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो करंट लायबिलिटी आपकी निकल कर आ जाएगी यहाँ पर लगभग 4 लाख रुपए। तो ये आ गई आपकी करंट लायबिलिटी। अब जब तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी आ गई तो इससे आप क्या करोगे? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे। लिक्विड रेशियो तो बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना। स्कूल के अंदर जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देने बैठोगे ना तो आपको फुल फॉर्म लिखनी है लिक्विड रेशियो। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ जिससे क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो लिक्विड रेशियो कह लो या क्विक रेशियो कह लो, बात तो सेम ही है। अब इन्होंने लिक्विड रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है। अब लिक्विड रेशियो हमें गिवन भी तो है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या है? 1.5, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इज इक्वल्स टू। अब लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ से, जिसमें से करंट लायबिलिटी अभी हमने निकाली है, कितनी आई है? 4 लाख रुपए। आप ऊपर देख सकते हो, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट निकल कर आएगी आपकी लगभग 6 लाख रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट यहाँ तक? ठीक है। अब जब आपने करंट लायबिलिटी निकाल ली, लिक्विड एसेट कैलकुलेट कर ली, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला देखो, आप सोचो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला होता है जितनी भी आपकी करंट एसेट हैं उसमें से आप लिक्विड एसेट को माइनस कर दो। तो करंट एसेट कितनी की गिवन थी क्वेश्चन में? 8 लाख, और लिक्विड एसेट अभी हमने कैलकुलेट करी है, कितनी है ये? 6 लाख रुपए। ये देखो आप, ठीक है। तो 8 लाख में से 6 लाख को जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा अमाउंट? 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इन्वेंट्री जब मेरे पास आ गई तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में देख सकते हो आप, क्या गिवन था आपको? कहाँ गया ये रहा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें गिवन था 6 टाइम्स, तो मैं इसकी जगह पर लिख दूंगा 6 टाइम इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? सर जो इन्वेंट्री है ना उसे ही हम क्या मान लेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। तो वो कितनी है हमारे पास? 2 लाख रुपए। तो ये यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और जब मैं इसे 2 लाख को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा? लगभग 12 लाख रुपए। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, आपको इसे जैसे है वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में मेरे को एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। इन्होंने कहा था जो भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 25%, यानी कि कॉस्ट का 25% मेरा इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। तो 25% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास कितना है? 12 लाख। 12 लाख अभी मैंने कैलकुलेट करा था ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 25% अपॉन में 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, और 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3 लाख रुपए। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे एक्चुअल में निकालना क्या था? सवाल में निकालना था मेरे को फाइंड आउट एनुअल सेल, ठीक है। एनुअल सेल निकालनी है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? RFO, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था हमारा 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने निकाला कितना है 3 लाख रुपए। तो टोटल अमाउंट आप जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 15 लाख रुपए, यानी कि टोटल सेल मेरी कितने रुपए की हुई है 15 लाख रुपए की। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट। सी के साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट भी अभी के अभी खत्म करा देता हूँ। ये देखो इसमें बोला कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब इन्होंने बोला क्या निकालने के लिए, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो शेयर होल्डर फंड बता रखा है 15 लाख है, डिवेंचर बता रखे हैं 7.5 लाख रुपए के हैं, करंट लायबिलिटी 2.5 लाख है, नॉन करंट एसेट 17,50,000 है, करंट एसेट 7.5 लाख है। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी चीज़ें निकालना क्या है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय, यही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट जो भी है अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉय। तो ठीक है, डेब्ट मेरे को पता है, जो भी हमारे डिबेंचर हैं टोटल डिबेंचर मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 8%, ये क्या हो गया फॉर्म के ऊपर डेब्ट हो गया। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी है मेरे पास, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू जो भी शेयर होल्डर फंड है उसके अंदर मैं अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो शेयर होल्डर फंड आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कितना है, शेयर होल्डर फंड मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 15 लाख रुपए, तो डाल दो यहाँ पर 15 लाख रुपए, 15 लाख प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी आपको कितनी दिखाई दे रही है, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई हमारी करंट लाइबिलिटी 2.5 लाख और ये हमारी हो गई 15, तो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं 7.5, करंट एसेट हो गई, नॉन करंट एसेट हो गई 2.5, ये हो गई 7.5। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी में ही आ जाएगा, ये जो डेब्ट है ना हमारा टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी में ही आ जाएगा 7.5 लाख रुपए। ठीक है, जो भी डिबेंचर है दोनों को ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 22,50,000। अब रखेंगे इसको, टोटल डेब्ट कितना है फर्म के अंदर, अभी मैंने क्या बताया था आपको, डेब्ट क्या है हमारा 8% डिबेंचर, 7.5 लाख रुपए टोटल डेब्ट है, 7,50,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कितना कैलकुलेट करा है 22,50,000। ठीक है, तो सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल और मैं इसको भी डिवाइड करूँगा 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 25 और फिर इसको डिवाइड करूँगा 5 चौक 20 5 25, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग मेरा ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 0.33। तो मेरा जो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है वो क्या निकल कर आ रहा है 0.33:1। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 का जो बी पार्ट है ऑलमोस्ट ये भी मेरा खत्म हो चुका है। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर बच्चों ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।